रहा बात मनीष कश्यप का, ये भूलिए मत मनीष कश्यप गलत किए थे। उन्होंने किसी के भी उनके शब्द कभी भी पत्रकार वाला नहीं रहा है। एक यूट्यूबर हो, मीडिया दलाल है, मीडिया मोदी जी के गुलाम है। स्वर्ण मीडिया कहिए जो नेशनल मीडिया है, स्वर्ण मीडिया है। चंद मीडिया लोग अपने ईमान को, अपने ज़मीर को, अपनी आत्मा को बेच चुके हैं। अच्छा, एक तरफ आप कह रही हैं अंजलि जी की मीडिया जो है गुलाम है, नेशनल मीडिया गुलाम है, और यूट्यूबर्स जो मीडिया जो करते हैं उन लोगों की कोई रिस्पेक्ट है ही नहीं बाजार में, तो फिर किसके पास जाएगा आम जनता? कौन आवाज? मैं कह रही हूँ कि अगर यूट्यूबर ना हो, लोग कहते हैं कि हम यूट्यूबर है, क्या शर्म है यूट्यूबर हम? अगर एक यूट्यूबर ना हो तो एक गाँव से जुड़ा हुआ छोटा सा खबर नेशनल मीडिया नहीं दिखाएगा। नेशनल मीडिया के पास टाइम है लेकिन मणिपुर घटना दिखाने का नहीं। नेशनल मीडिया के पास टाइम है सीमा हैदर का बाथरूम दिखाने के लिए। नेशनल मीडिया के पास वो टाइम है जब बजरंग पुनिया जी हमारे हार जाते हैं तो उनके लिए जश्न मनाने का। नेशनल मीडिया को शर्म आनी चाहिए कि हमारे भारत की हार पे वो जश्न मनाते हैं और ये कहते हैं कि और करो धरना, और करो प्रदर्शन, और नहीं करो प्रैक्टिस। और ये अवार्ड को फुटपाथ पे रखना बहुत सही किया है पुनिया जी ने, मैं उनके लिए एक ताली बजाऊंगी। और मोदी जी के लिए एक शब्द कि वो गूंगे बहरे नपुंसक हो चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टीवी। जैसा कि आप सबको पता है कि देश में एक तरफ जो चुनावी आंधी है वो चल रही है और कहीं ना कहीं बहुत सारे राज्य में इसके नतीजे भी आ गए हैं सामने, लेकिन दूसरी तरफ जो चीज़ है जो हम लोगों को सोचने पे मजबूर कर रही है, खासकर युवाओं के लिए, कि एक जानी मानी हस्ती बजरंग पुनिया जी ने पद्मश्री अवार्ड को लौटाने के लिए नरेंद्र मोदी जी के पास गए, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं होने के कारण वो पद्मश्री को ऐसा भी कह सकते हैं कि इतना सम्मानित अवार्ड होने के बावजूद उन्होंने उसे फुटपाथ पे रख के और वापस लौट गए। और उनकी आंखों में साफ साफ दिख रहा था कि वो बहुत ज़्यादा ऐसे होता है ना कि जब किसी के टूटे हुए। तो इसी विषय पे बात करने के लिए, जो हमेशा से मोदी जी के किए गए कामों के लिए या फिर मोदी जी की जो भी चीज़ें होती हैं बुरी अच्छी, उन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ती हैं अंजलि जी, हमारे साथ मौजूद है। तो इनसे बात करेंगे कि किस हद तक ये चीज़ें सही और क्या होना चाहिए था, और ये जो हुआ है ये गलत है तो कितना गलत है। तो सबसे पहले आपका नमस्कार है। नमस्कार, सारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं उन सबका मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम। क्या कहना चाहिएगा? आपने कल जो भी सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है वीडियो, जिसमें दिखा जा रहा है कि बजरंग पुनिया, जिनका देख सकते हैं कि जब वो हो रहा था, प्रोटेस्ट हो रहा था, तो वो आदमी नहीं रोया, वो प्रोटेस्ट किया, लेकिन वो लड़का पद्मश्री जो बहुत एक होता है ना किस्मत वाले को मिलता है, उसको लौटाने गया और आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू था। तो क्या कहिएगा? कहते हैं ना कि ये भारत का गौरव माना जाता है पद्मश्री। एक भारतीय के लिए ये अवार्ड बहुत ज़्यादा मायने रखता है और ये अवार्ड को फुटपाथ पे रखना बहुत सही किया है पुनिया जी ने, मैं उनके लिए एक ताली बजाऊंगी। और मोदी जी के लिए एक शब्द कि वो गूंगे बहरे नपुंसक हो चुके हैं। नहीं कहना चाहिए, वो देश के एक संवैधानिक पद पे हैं, लेकिन ना तो उनको अपने पद की गरिमा है और ना ही किसी चीज़ की उनको गरिमा है, क्योंकि एक व्यक्ति को उन्होंने इतना तोड़ दिया कि उन्होंने अपना पद्मश्री को जाके फुटपाथ पे रख दिया। ये बात हमारे लिए शर्म की बात नहीं है, ये पूरे इंडिया के लिए शर्म की बात है, ये पूरे भारतवासी के लिए शर्म की बात है। ये वजह नहीं रही, उन्होंने बोला कि अगर मैं अपनी बेटी बहन की इज्जत को सुरक्षित नहीं रख सकता हूँ तो मुझे इस अवार्ड का हकदार मैं नहीं हूँ। तो ये आप कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि ये सारा का सारा खेल जो है वो बृजभूषण से शुरू होता है और बृजभूषण शरण सिंह पे ख़त्म होता है। और हमारे मोदी जी और स्मृति ईरानी जो महिलाओं की मंत्री बन के, ठेकेदार बन के बैठी हैं, वो एक शब्द नहीं बोलती है, ऐसे लोगों को शरण देती हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत टाइम से साक्षी मलिक का हमेशा से वो फेमस रही हैं, हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल लाई हैं। मैं क्या, मेरे जैसे बहुत से तमाम लड़कियां उनका रिस्पेक्ट करती होंगी, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने उनकी इज्जत पे घात किया है। उन लोगों ने प्रधानमंत्री से उम्मीद लगाई कि मुझे न्याय मिलेगा, मतलब हर जगह उम्मीद लगाई, लेकिन जब हार गई तो उन्होंने कुश्ती से संन्यास ले लिया। मतलब ये किसके लिए शर्म की बात है? ये शर्म की बात है हमारे देश के लिए, हमारे प्रधानमंत्री के लिए, हमारे खेल के विभाग के लिए। अब कोई बेटी जाकर देश के लिए गोल्ड मेडल नहीं लाएगी। आपको नहीं लगता है कि ये हार साक्षी मलिक की नहीं है, हार पूरे देश की बेटी की है? ये हार सिर्फ देश की बेटियों का हार नहीं है, ये देश के तमाम जनता का हार है, ये देश के तमाम मंत्रियों का हार है, ये देश की गौरव की हार है। ये जो मोदी जी कहते हैं कि हम अपने इंडिया का नाम बाहर जाकर बनाएंगे, नहीं,
मोदी जी नाम नहीं बना रहे हैं, इन सब चीज़ों को लोग अब अमेरिका में बैठ के तमाशा बना रहे हैं। जो अमेरिकन इंडियंस होते हैं, अमेरिका में जाइएगा खेल के लिए, जो कॉलेज में खेल खेलते हैं ना, उनका भी इतना सम्मान किया जाता है कि आपके दिल भर आएगा देखकर। और हमारे यहाँ जो गोल्ड मेडल ला रही हैं उनके साथ लात जूतों से मारा जाता है पार्लियामेंट के बाहर, फिर भी कोई कुछ नहीं बोलता है। आखिर प्रधानमंत्री अपने हाथ में चूड़ी पहन के बैठे हैं, कहे तो हम लोग साड़ियाँ भेज दें, चूड़ियाँ भेज दें, अब वो प्रधानमंत्री कहलाने लायक नहीं रह गए हैं। उनको ये फैसला, उनको अपनी बेटियों के हित में फैसला लेने के लिए इतना सोचना क्यों पड़ रहा है? और सबसे बड़ी चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं देश का जो चौथा स्तंभ है, जिसको मीडिया, जिसको चौथा स्तंभ माना जाता है, आप भी कहीं ना कहीं इस फील्ड में काम किए हैं तो आपको जानकारी होगा, तो ऐसा नहीं लगता है कि जब सारी उम्मीदें टूट जाती थी तो इंसान के पास एक उम्मीद होती थी कि मीडिया के पास जाएंगे, मीडिया के पास, लेकिन तो नहीं कहिए, मीडिया दलाल है, मीडिया मोदी जी के गुलाम है। स्वर्ण मीडिया कहिए, जो नेशनल मीडिया है, स्वर्ण मीडिया है। चंद मीडिया लोग अपने ईमान को, अपनी ज़मीर को, अपनी आत्मा को बेच चुके हैं। अच्छा, एक तरफ आप कह रही हैं अंजलि जी की मीडिया जो है गुलाम है, नेशनल मीडिया गुलाम है, और यूट्यूबर्स जो मीडिया जो करते हैं उन लोगों की कोई रिस्पेक्ट है ही नहीं बाजार में, तो फिर किसके पास जाएगा आम जनता? कौन आवाज? मैं कह रही हूँ कि अगर यूट्यूबर ना हो, लोग कहते हैं कि हम यूट्यूबर है, क्या शर्म है यूट्यूबर हम? अगर एक यूट्यूबर ना हो तो एक गांव से जुड़ा हुआ छोटा सा खबर नेशनल मीडिया नहीं दिखाएगा। नेशनल मीडिया के पास टाइम है, लेकिन मणिपुर घटना दिखाने का नहीं। नेशनल मीडिया के पास टाइम है सीमा हैदर का बाथरूम दिखाने के लिए। नेशनल मीडिया के पास वो टाइम है जब बजरंग पुनिया जी हमारे हार जाते हैं तो उनके लिए जश्न मनाने का। नेशनल मीडिया को शर्म आनी चाहिए कि हमारे भारत की हार पे वो जश्न मनाते हैं और ये कहते हैं कि और करो धरना, और करो प्रदर्शन, और नहीं करो प्रैक्टिस। उन्होंने अपनी बेटी बहू की इज्जत बचाने के लिए सड़क पे प्रदर्शन कर लिया तो आप जश्न मनाइएगा? आपके अंदर ईमान है कि नहीं है? आखिर नेशनल मीडिया चाहती क्या है? कितने पैसे लिए इन्होंने अपने ज़मीर को बेचने के लिए, अपनी आत्मा को बेचने के लिए? अच्छा, एक बहुत अहम सा सवाल है जो पूरे देश से हमसे पूछा जा रहा है, आपसे रिलेटेड। बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात हुई है तो हम ये चीज़ पूछना चाहेंगे कि एक छोटा सा घर का, छोटे से परिवार का लड़का जो मनीष कश्यप था, जिसने पता नहीं किसी भी चीज़ के लिए जो भी हुआ उस पर धाराएँ लगी, वो जेल काट के आया है, तो वो देश की जनता आपसे पूछना चाहती है, क्या अंजलि नरेंद्र मोदी के बारे में इतना बोलती है, उनको डर नहीं लगता है अंदर से? बिल्कुल डर नहीं लगता है मुझे। हम सही हैं, जायज़ है। कहते कि प्रधानमंत्री से सवाल पूछने का हमारा राइट है, हक है हमारा। हम आम जनता है, हम प्रधानमंत्री हमारे नौकर हैं। अगर हमारे नौकर है प्रधानमंत्री तो हम अपने प्रधानमंत्री से सवाल नहीं करेंगे? अच्छा, अगर कल अंजलि किसी मुसीबत में पड़ जाएगी तो इनका साथ देने कौन आएगा? हमको लगता है कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारे साथ जो हमारी लड़कियां खड़ी हैं, जिन लड़कियों के लिए मैं आवाज़ उठा रही हूँ, वो आएंगी। लगता है कि देश में जिन्होंने बड़ी बड़ी कुश्तियां जीता, ये साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, इन लोगों का साथ जब नहीं दे सका कोई, तो आप तो अकेले नहीं पड़ जाएंगे। मैं गर्व है मुझे। अगर मैं ऐसे चीज़ों के लिए मुझे टॉर्चर किया जाएगा, मुझे परेशान किया जाएगा, मुझे अरेस्ट किया जाए, तो गर्व है मुझे। मैं नहीं झुकूंगी, मैं नहीं मांगूंगी माफ़ी, क्योंकि मैं सही हूँ। अपनी इज्जत की मांग करना गलत नहीं है। मैं अपने जगह एकदम सही हूँ। रहा बात मनीष कश्यप का, ये भूलिए मत, मनीष कश्यप गलत किए थे। उन्होंने किसी के भी, उनके शब्द कभी भी पत्रकार वाला नहीं रहा है। एक यूट्यूबर हो या एक कोई भी हो, उनके शब्दों का लगाम होना चाहिए कि हम कितना तरीके से बोल रहे हैं। आप शब्द भूल सकते हैं, एक जनता बनकर भूलिए, आप माइक हटा करके भूलिए, लेकिन आप एक पत्रकार बनकर किसी को गाली देना, कमेंट करना किसी एक पक्ष पे, ये गलत है ना। शायद मनीष कश्यप को, आपको क्या लगता है कि अब वो जो चीज़ें, वो गलतियां उनसे हुई है, उन सब चीज़ों पे अब उनको शर्मिंदगी महसूस हो रही है? क्या वो पश्चाताप? वो पश्चाताप हमको लगता है कि किए हुए हैं, अपने शब्दों पे काफ़ी कंट्रोल किए हुए हैं। और देखिए, अगर वो ऐसा कर लेते हैं तो मैं खुद मनीष कश्यप का साथ दूंगी, क्योंकि अपने देश में एक होता है ना कि बहुत तरीके होते हैं सवाल पूछने का। ज़रूरत है हमारे देश को मनीष कश्यप का, लेकिन तब जब आप अपने शब्दों को सही करके बोलो, नहीं तो एक अच्छा पत्रकार तो छोड़ो, आप अच्छा व्यक्ति कहलाने के लायक नहीं हो। अच्छा, तो बजरंग पुनिया जी के बारे में क्या कहिएगा? उन्होंने जो किया वो सही किया। उन्होंने अपने अवार्ड को फुटपाथ पे रख के कोई गलत काम नहीं, क्योंकि अब प्रधानमंत्री जैसे रहे ना, अब प्रधानमंत्री की अपनी इज्जत नहीं रही, क्योंकि आज इज्जत सिर्फ पद्मश्री अवार्ड का नहीं गया,
आज इज्जत सिर्फ बजरंग पुनिया जी का नहीं गया, आज इज्जत सिर्फ साक्षी जी की नहीं गई, आज इज्जत तमाम भारतवासी का गया। मैं बार बार कह रही हूँ। तो उन्होंने फुटपाथ पे रख के दिक्कत है क्या क्या? आज प्रधानमंत्री ने अपनी पगड़ी नीचे उतार दी, वो पद्मश्री अवार्ड था, प्रधानमंत्री की पगड़ी नीचे गई है। आज प्रधानमंत्री नीचे गए हैं, प्रधानमंत्री झुके हैं, प्रधानमंत्री फुटपाथ पे रह रहे हैं क्योंकि उनकी अपनी ज़मीर मर चुकी है, उनके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं है। अगर वो प्रधानमंत्री नहीं होते ना, यकीन मानिए मैं क्या हस्ल करती ना उनका, कि सोच नहीं सकता है कोई कि जो देश के बेटियों के साथ ऐसा कर रहा है। वो एक जो खुद कहते हैं कि हम इस देश के बेटियों के पिता हैं, ऐसे नामर्द पिता को शर्म आनी चाहिए जिसके रहते हुए हमारी बेटियों की ये दुर्गति हो रही है। अच्छा, जो लड़कियां अभी सोच रही है कि जिनका साथ कोई देने वाला नहीं, उन लड़कियों के बारे में क्या कहिएगा? इस देश में रह के इस देश के प्रेजेंट प्रधानमंत्री के खिलाफ तो हर कोई नहीं जा सकता ना, तो वो लड़कियां क्या करेगी जिनके अंदर जुनून था, जज्बा था, जो भी सामने देख रही है बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, इन सब लोगों का? लड़ेंगी जैसे ये लोग लड़ा है, आखिरी दम तक हम लोग लड़ेंगे। नहीं लड़ना पर क्यों कोई रोक सकता है भाई? ज़्यादा दिक्कत हुई तो हम लोग देश छोड़ के जाएंगे, क्योंकि जिस देश में बेटियों की कदर नहीं है, हमारे देश में बेटियों को लक्ष्मी माना जाता है, लेकिन हमारे ही देश में बेटियों को अपने जूते के नीचे रखा जाता है। ये चीज़ आप भूल कैसे सकते हैं? मैं उन तमाम महिलाओं का साथ देने के लिए खड़ी रहूंगी, आखिरी सांस तक खड़ी रहूंगी। जिन महिला को भी मदद चाहिए या मेरी आवाज़ की ज़रूरत है, जो अपनी आवाज़ नहीं दे पा रहे हैं, जो बोल नहीं पा रहे हैं, वो मुझे बुलाए, मैं उनके लिए बोलूँगी अपनी तरफ से। अच्छा, इन जो तमाम मीडिया वाले लोग हैं जिन्होंने, जैसे साक्षी मलिक के बारे में हम लोगों ने बात करी है कि देश के लिए जो बेटियां गोल्ड मेडल ला रही है उनको अपमानित किया जा रहा है, और दूसरे देश से गैर कानूनी तरीके से जो लड़की हमारे देश में आके रह रही है उनको स्वागत की जा रही है। सबसे बड़ी चीज़ है कि उसको अभी तक देश में रहने की आज़ादी है, वो रह रही है बिना पासपोर्ट, बिना इजाज़त के। तो क्या कहिएगा ऐसे लोगों के लिए? बोल तो रहे कि प्रधानमंत्री चूड़ी पहने हैं, साड़ी पहने हैं, एक नामर्द हो चुके हैं, नपुंसक हो चुके हैं, गूंगे हो चुके हैं, उनके अंदर आवाज नहीं रही है, उनको जिस मुद्दों पे बोलना चाहिए वो नहीं बोलते और घंटों घंटों मन की बातें करते हैं। अच्छा, तो ऐसा अगर है अंजलि जी, तो 3 राज्यों में उनकी सरकार कैसे बन गई? ईवीएम। जब चंद्रयान को चांद पे है, नीचे से रिमोट से कंट्रोल किया जा रहा है, धरती से सोचिए कितने हज़ारों किलोमीटर दूर है, तो बगल में ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, उसको हैक करना कौन सी बड़ी बात है? मतलब आपको लगता है कि बैठी हूँ, मेरा फ़ोन हैक हो जाता है, मेरे फ़ोन से सारे मैसेजेस लीक हो जाते हैं, हमारे फ़ोन से वीडियोज़ लीक हो जाते हैं, तो ईवीएम हैक करना कौन सी बड़ी बात है? हम एमपी में रह के आए हैं, चुनाव देख कर आए हैं, स्थिति मौजूदा देख के आए हैं, वहाँ की सारी स्थिति डैमेज है। वहाँ कुछ अच्छा नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, चलने के लिए रास्ते नहीं है। ये तमाम ज़रूरतें जब लोगों की पूरी नहीं हो रही है तो लोग वहाँ पे बीजेपी को वोट क्यों देगा? अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि ये जो चुनावी हुई है वो जनता की मत से नहीं हुई है? अगर जनता की मत से होती तो 3000 से अधिक लोग रिटर्न नहीं देते। आम पब्लिक के ये चुनाव में हेर फेर हुआ है। अगर सुप्रीम कोर्ट को ये दिया गया है कि ईवीएम पे हमें शक है, तो कहीं ना कहीं जनता को भी ये लग रहा है कि हमारे वोट के साथ गलत हो रहा है, यानी कि हमारे मतों के साथ छेड़छाड़ हो रही है। बहुत सारे राज्यों में लोग मांग कर रहे हैं कि बैलेट से चुनाव हो, तो आपको क्या लगता है वो सही होगा? बैलेट पेपर पे चुनाव होनी चाहिए और इस बात के लिए मैं भी साथ दूंगी, क्योंकि भले गिनने में वक्त लग जाए, लेकिन उस समय में भी होता है ना कि पेटियाँ चोरी होने लगती है। देखते हैं क्या होता है। बैलेट पेपर पे एक बार चुनाव कराया जाए और ये देखा जाए कि आखिर इसकी स्थिति क्या होती है। लेकिन यकीन मानिए, अगर बैलेट पेपर पे चुनाव होती है ना, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की हार होगी, वो भी बहुत अच्छी तरीके से होगी, क्योंकि आम जनता के मनों में अब मंदिर नहीं बसी है, अब एजुकेशन, अब मेरा रोजगार, बेटियों की रिस्पेक्ट। क्या लग रहा है कि अब पद्मश्री अवार्ड से नवाजे हुए लोगों की इज्जत नहीं है, तो हमारे और आपके जैसे आम पब्लिक की इज्जत कैसे हो सकती है? अच्छा, देश दुनिया की बात छोड़ते हैं हम अभी फ़िलहाल कुछ देर के लिए। हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि बिहार में भी चुनाव होने वाला है, तो बिहार की जनता को जाने से पहले आप क्या कहना चाहिए? बिहार को जनता को जाने से पहले यही कहेंगे कि जहाँ भी वोट दें, ईमानदारी से दें अपना मत। एक बार आप नेता तो चुनते हैं, लेकिन अगर गलत चुन लेते हैं तो 5 साल आपका बर्बाद हो जाता है। तो प्लीज़ सोच समझ के अपना वोट दीजिए, मत दीजिए, क्योंकि आपकी मत आपकी ताकत है। अगर नहीं आपको भरोसा है मोदी सरकार पे, तो एक आप काम कीजिए कि अब तमाम वोट ही मत दीजिए। अगर आम पब्लिक वोट नहीं देगी तो जीतेगा सरकार कैसे? तब हम लोग सरकार से पूछेंगे कि अगर सरकार जीत जाती है तो जब जनता ने वोट नहीं दिया तो फिर सरकार जीत कैसे गई? अच्छा अंजलि जी, आप आम दर्शक पूछना चाहते हैं कि 3 मुख्य सवाल बताइए, जब नेता हमसे वोट मांगने आए तो उनसे पूछा जाए, क्या पूछना चाहिए उनसे? तुम मुझे रोजगार इलेक्शन से पहले दो। नेता से आप यही कीजिएगा कि आप रोजगार मुझे तुम इलेक्शन से पहले दो, मुझे राशन नहीं चाहिए, मुझे मेरे बच्चों का एजुकेशन दो। अगर वह इलेक्शन से पहले आपके बच्चों को एजुकेशन देगा तो ये सही नेता होगा।
एक और सवाल आपका खास होना चाहिए, तो आप मेरे पेट पर से टैक्स कब हटाओगे? यानी कि जो दाल, चावल, गेहूँ, दूध, घी, पनीर पर टैक्स लगा है वो कौन और कब हटाएगा? ये तमाम चीज़ें जो हैं वो पहले मांग करनी चाहिए एक जनता को, क्योंकि हमारी रोज़मर्रे की ये ज़रूरतें हैं। क्योंकि अन्न पे हम टैक्स दे नहीं सकते, हमको बच्चों का एजुकेशन बेहतर चाहिए, स्वास्थ्य हमें अच्छा चाहिए, हमें राशन फ्री का नहीं चाहिए। हमारे साथ अभी तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए अंजलि जी मौजूद थी और इन्होंने अपनी राय रखी है और देश के हित में बहुत सारी चीज़ें कही हैं जो कहीं ना कहीं जायज़ है, सही है या गलत है। इन सब चीज़ों का फैसला आप आम दर्शक लोग करेंगे और जो चीज़ें सही लगती है या फिर गलत लगती है उन सब चीज़ों का सुझाव हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा और देखते रहिए। जय हिंद।